सिर्फ तेरा है। तू तो बस इसमें खुश रहे कि वो तेरा भी है, तेरा भी है, तेरा भी है। यह एक विशेष अवसर था जब चंदौली जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित होटल स्प्रिंग स्काई में एक शख्स का जन्मदिन मनाया गया। वह शख्स एक विशेष व्यक्ति के धनी, जो गुरुओं के गुरु के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में, प्रखर प्रवक्ता के रूप में, LBS डिग्री कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल, चेतना मंच के संरक्षक, यह कोई और शख्स नहीं बल्कि डॉक्टर अनिल यादव थे। इनका जन्मदिन इनके प्रिय शिष्य, जो एक ओजस्वी प्रवक्ता, प्रमुख समाजसेवी, जनपद में शिक्षा के लौ जलाने वाले चेतना मंच के संस्थापक डॉक्टर विनय कुमार वर्मा के नेतृत्व में समाज के विभिन्न शिक्षाविद, समाज सेवी, समाज चिंतक, साहित्यकारों की उपस्थिति में सभी लोगों ने माल्यार्पण, अंगवस्त्र तथा विभिन्न तरीकों से शुभकामनाएं देते हुए डॉक्टर अनिल यादव का केक काटा। तत्पश्चात एक के बाद एक अपने अनुभव को ही साझा किया। इधर और एक सुहावना अवसर। डॉक्टर साहब से हमारा बहुत पुराना परिचय और जब यहाँ मैं नगर प्रचारक होकर आया 90 से हम लोग साथ साथ रहे, घर में आना जाना रहा, हमेशा ऐसे ही खुश रहा करते, सबसे मिलते थे। वैदिक परंपरा के चंदौली के एक मुखिया यहाँ उपस्थित हैं। उनकी अगुवाई में मुगल सराय का पर्याय हो चले। सभी ने अपने संबोधन में इस बात को स्वीकारा है बिना किसी लाल लपेट। आदरणीय दूसरों को प्रकाश देता है। सर, दिया को क्या दिया आखिर किसी ने, अगला बस नाम उसका रख दिया है। आप दीर्घायु हों सर, स्वस्थ रहें और आपका सानिध्य हम लोग को मिलता रहे, इसी मंगल कामना के साथ। कुछ व्यक्तित्व केवल जीवन में आते नहीं, जीवन का अर्थ बदल देते हैं। कुछ लोग केवल पढ़ाते नहीं, सोई हुई चेतना को जगाते हैं। कुछ लोग केवल मार्ग नहीं बताते, वे स्वयं एक मार्ग बन जाते हैं, जिस पर चलकर साधारण व्यक्ति भी अपने भीतर की असाधारण संभावनाओं को पहचानने लगता है। डॉक्टर यादव सर ऐसे ही व्यक्तित्व है। तो इन्होंने जब ये लायंस क्लब, क्योंकि मैं जब इनको समझाने के लिए लोग आए थे, संभवतः मिर्जापुर से और बनारस की टीम आई थी कि आप लायंस क्लब मत छोड़िए, मैं वहाँ बैठा था सर के घर पर। तो लोगों ने कहा कि आप लायंस क्लब मत छोड़िए, क्योंकि काम मिर्जापुर, बनारस और समय तो यही चल रहा था, चंदौली बनारस में। तो हुआ कि आप इसको मत छोड़िए, आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, सभी टीमों में सबसे अच्छा काम मुगल सराय का ही। तो सर ने कहा कि नहीं, मैं अब स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ चुका हूँ। बाद में इसी तरह के एक व्यक्ति थे। बाद में एक बार उन्होंने हमको फ़ोन करके पूछा कि सर का व्यक्तित्व घर पे कैसा रहता है, ऐसे ही सादे रहते हैं, ऐसे ही सोचते हैं, जिस तरह से सामान्य तरीके से उनकी सोच है। कभी भी उन्होंने किसी को अगर सुझाव देना हो तो कभी भी उसमें कभी भी 19-20 नहीं रहता कि कुछ हम बोल के, जैसे होता है कि सामने वाले के सुनने लायक बात बोल दें कि वो खुश रहे, या किसी की हम बुराई कर दें ताकि वो खुश हो जाए, कभी नहीं रहता। तो उन्होंने हमसे पूछा कि सर हमेशा इसी तरह से रहते हैं? तो हमें कहना पड़ा कि वो है ही ऐसे। समाज को दिशा देने की अखंड शक्ति है। आप जैसे व्यक्तित्व केवल परिवारों के नहीं, पीढ़ियों के धरोहर होते हैं। आप जैसे लोग केवल पदों से नहीं,
पहचाने जाते, वे अपने व्यवहार, विचार, दृष्टि और स्पर्श से पहचाने